Welcome student, this is Swati. Welcome you English lesson. In this video we will cover the supplementary reader of class 10 chapter first, that is Trim of the Surgery. Before starting this chapter, I would like to review some points given below. Tricky, a small dog, is a pampered and overfed by his rich mistress. टिकी एक छोटा सा कुत्ता है जो कि बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया है किसके द्वारा, उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उसकी जो ऑनर थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी, इसलिए उसको कुछ ज़्यादा ही पैम्पर किया गया था. ही वॉज सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट वेटनरी सर्जन. अब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और उसकी जो ऑनर थी वो सर्जन से कंसल्ट करने जा रही थी, वेटनरी सर्जन से. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है. डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता रिकवर कर गया. इतने सारे क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. रीड एंड फाइंड आउट. इस चैप्टर से पहले कुछ क्वेश्चन है, इसे पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर पता चलेगा. पहला नंबर में है, वाई इज मिस्टर पॉम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. मिस्टर जो पॉम्फ्रे थी वो अपने ट्रिकी के लिए इतनी चिंतित क्यों थी. What does second number is, what does he do to help him? Is he wise in this? वो इसको ठीक करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए क्या की, क्या वो बहुत वाइज थी इसमें. Who does I refer in this story? और इस स्टोरी में I किसको रेफर किया गया है. I was really worried about the tricky this time. मैं अब ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था. I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं अपने कार को रोका और उसको गली से देखा, उसकी मिस्ट्रेस, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया उसके अपीयरेंस को देखकर, उसके लुक्स को देख करके. He had become hugely fat like a blotted sausage with the leg at each corner. और वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, और उसके जो वो एक दो ब्रेड के बीच में जैसे सॉस होता है वो वैसा सॉस बन गया था, और उसके जो लेग थे वो कॉर्नर से निकल रहे थे. His eyes blood suits and the rheumy stares straight ahead and his tongue rolled from his jaw. उसकी जो आँख थे वो बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे और उससे पानी आ रहे थे. स्टेयर्ड स्ट्रेट, और वो सीधा देख रहा था, और उसकी जो टंग थे वो नीचे की ओर मूव कर रहे थे, नीचे की ओर लटके हुए थे. मिस्टर पम्फ्रे hastened to explain. He was so listless. मिस्टर हैरियोड, मिस्टर पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे जो है मिस्टर हैरियोड को एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत, अब ये जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और इसमें ना कोई भी एनर्जी देखने को नहीं मिल रहा है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मुझे लग रहा है कि ये कोई माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन द meals to build up some malts and the cold liver oil and the ball of Horlicks at the night to make him sleep. नथिंग मच रियली. वो बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे माल न्यूट्रिशन हो गया था, इसलिए मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा खाने के बीच में दे रही थी, जैसे कि हो गया सब माल्स, कुछ जॉ और कोड लीवर्स ऑयल, जो कि मछली होता है उसके लीवर्स, वो ऑयल, और हॉर्लिक्स दे रही थी रात में एक बॉल में, ताकि वो सोने से पहले उसे हॉर्लिक्स दे रही थी. और वो बोलती है इतना कि और मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे रही थी. इतना देने के बाद भी वो बोल रही है कि मैं ज़्यादा नहीं दे रही थी. एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो नरेटर बोलता है, वो मिस्टर हैरियोड बोलता है कि मैंने आपको जो स्वीट कम करने के लिए बोला था, क्या आपने कम किया. इससे किया है. इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि वो लोग पहले मिल चुके हैं. मिसेस पम्फ्रे क्या की है, पहले उससे कंसल्ट कर चुकी हैं, और वो पहले बोले थे उसने कि स्वीट कम करने के लिए ट्रिकी के. ओ आई डिड फॉर अ बीट बट ही सीम्स टू बी सो बिग आई हैड रिलायंस. हाँ, मैंने कुछ किया, थोड़ा सा समय किया था, बट फिर मैं देखी कि कुछ ज़्यादा ही वो कमज़ोर हो गया था, इसलिए मैं उसे फिर से देने लग गई. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कैन वियर टू रिफ्यूज़ हिम. उसे चॉकलेट्स, केक्स और क्रीम बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे बिना दे रह नहीं पाई, मैं उसे दिए बिना दे रह नहीं पाई. आई लुक डाउन अगेंस्ट द लिटिल डॉग. देयर वॉज ए ट्रबल्स. मैं उसे नीचे देखा, उस लिटिल डॉग को, वो बहुत परेशान था. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड. ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था कि वो बहुत ज़्यादा लालची था. ही हैड नेवर बीन स्नो टू रिफ्यूज़ फूड. वो कभी भी कोई भी खाने को रिफ्यूज़ नहीं करना जानता था.
ही वुड टैकल द मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट। वो हर समय उसे अगर जब भी उसे खाना मिल जाता था, दिन हो रात हो, वो क्या कर लेता था, सारे हमेशा खा लेता था। एंड आई वॉन्डर्स अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्परे हैड मेंशन। और मैं वो सोचने लग गया जो मिस्टर पम्परे ने मेंशन किया कि वो क्या दे रही थी और वो इतना सारा क्या क्या वो दे रही थी इस कुत्ते को। आर यू गिविंग हम अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉडगिंस द गार्डनर हैज़ बीन डन विथ लुवांगो, सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो वो मिसेस पम्परे बोलती है कि जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये मेरे साथ लिटिल वॉक पे आता है, लेकिन जो हॉगिंस है, जो गार्डनर है, उसे कुछ दिनों से लोअर बैक पेन हो रखा है, इसलिए वो अब उसे रिंग थ्रो, वो जो गेम होता है रिंग थ्रोइंग लेटली, वो नहीं दे पा रहा है। इस पिक्चर में हम लोग देखेंगे ये है मिसेस पैम्फ्री और इसका डॉग, और ये मिस्टर हैरियट। आई ट्राई टू साउंड सर्व्स, नाउ आई रियली मीन्स दिस। अब मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था और मैं बहुत ज़्यादा मीन कर रहा था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम सम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप इसके लिए इसके खाना को कम नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं और इसको एक्सरसाइज नहीं देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ही इसका जो डिजीज़ है, बीमारी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन दिस वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और आपको क्या करना है कि इसके लिए अपने दिल को मजबूत करना है और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। मिसेस पम्फ्रिंग रन हर हैंड, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। मिसेस पम्फ्री क्या करती है, अपने दोनों हाथों को घुमाती है और बोलती है, यस मिसेस हैरियट, मैं ज़रूर करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो बोलती है, मुझे पता है कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो गेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regimes into the practice immediately। फिर वो क्या कर ली, वो अपने हेड को डाउन कर ली अलोंग द रोड, और रोड की तरफ साइड चली गई। और वो ये उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि अब वो डिटरमाइन कर लिए कि जैसा वो मिस्टर हैरियट ने बोला है वो वैसे ही करने वाली है। वैसा वो उसे देख कर लग रहा था कि वो अपने दिमाग में ये रिजिम बना ली है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न्स। मैं उसके जाने के, जब वो जा रहे थे, मैं उसके प्रोग्रेस को देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही, मेरी जो चिंता बढ़ती जा रही थी। ट्रिकी वाज टॉटरिंग along इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ही हैड अ होल्ड wardrobes ऑफ दिस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज। वो जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाते हुए जा रहा था उसके ट्वीट कोट में, जिसका जो कोट पहना हुआ था वो ट्वीट कोट था। वो वैसा कोट उसके पास पूरे वार्डरोब में भरे पड़े थे, क्योंकि वो उसका जो ऑनर थी वो बहुत रिच थी, तो उसके पास कपड़ों की कमी नहीं थी। फॉर द कोल्ड वेदर, उसके पास सारे कपड़े कोल्ड वेदर्स वाले भी थे, और रेनकोट जो वेट डे के लिए रेनकोट थे। ही स्ट्रगल्स ऑन द ड्रॉपिंग हिज हार्डनेस, वो बहुत संघर्ष कर रहा था अपने इस बीमारी से। आई थॉट इट वुड बी द लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्परे। और मैं ये सोच रहा था कि मैं ये उनसे ये दोबारा फिर से बहुत जल्दी दोबारा मिलने वाला हूँ। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज। फिर उसे जो पता था, उसे एक्सपेक्ट था कि ये कॉल आएगा, तो वो फ्यू दिन में ही, कुछ ही दिनों में आ गया। मिसेस पम्परी वॉज डिस्ट्रॉक्टेड। मिसेस पम्पनी बताती है वो बहुत दुखी है। ट्रिकी वुड नॉट ईट, ट्रिकी खाना नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और वो अपना फेवरेट डिशेज को भी रिफ्यूज कर रहा है खाने से। एंड बिसाइड ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा उसे बहुत सारे वॉमिटिंग्स भी हो रही है। स्पेंड ऑल हिज टाइम्स लाइंग ऑन द रग्स पैंटिंग्स। वो अपने पूरा दिन पड़ा रहता है और हाँफते रहता है। डोंट वांट टू गो फॉर वॉक, और वो वॉक के लिए भी जाना नहीं चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ करना भी नहीं चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने वो नरेटर जो है मिस्टर एरोड बोलते हैं कि मैंने इसके लिए पहले से ये प्लान बना के रखे हैं एडवांस में। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हिज हाउस फॉर अ पीरियड। वो बोलते हैं सिर्फ एक ही रास्ता है कि ट्रिकी को उसको ठीक करने का, कि उसे कुछ समय के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। आई सजेस्ट दैट ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। मैं सजेस्ट किया कि उसे कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, ताकि वो 14 दिनों तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। ही वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। पुअर लेडी बहुत सुन हो गई। वो उसे पता था कि वो जो डॉग है, वो जो ट्रिकी है, वो अपने आप वो बहुत चिढ़ जाएगा और शायद मर जाएगा अगर उसे डेली उसे नहीं देखेगा तो। बट आई टूक अ फर्म लाइन, पर वो निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वॉज अ वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, और यही सिर्फ रास्ता था कि उसे क्या कर सकते थे, कि उसे बचा सकते थे। इनफैक्ट आई थॉट इट वेज टू टेक हिम विदाउट डिले एंड
फॉलोड बाय द मिस्टर पम्फ्रे विलेज। और ये वो अपने सोच लिया था कि अब बिना देरी किए वो क्या करेंगे, उसको अपने साथ लेके जाएंगे। फॉलोड बाय मिस्टर पम्फ्रेस वेलिंग्स। अब जब वो उसे लेके जा रहे थे तो वो मिसेस पम्फ्रे के रोना धोना स्टार्ट हो गया था। आई मार्च्ड आउट ऑन टू द कार्स कैरिंग द लिटिल डॉग्स wrapped in the बैक ब्लैंकेट। मैं अपने कार की तरफ चला, उस लिटिल डॉग्स को अपने एक ब्लैंकेट में उसको लपेट कर। द इंटायर स्टफ वाज रस्ट एंड मेड्स रस्ट इन आउट ब्रिंगिंग द डे वेड the night weight, the favorite cousins, the toy and the rubber swings, breakfast ball, lunch ball, supper ball। तो जब पूरे स्टाफ थे वो स्टाफ और मेट सब लोग क्या करने लगे, उस सब लोग को उठा दिया गया ताकि वो दौड़ दौड़ के सारा सामान लेके आ सके, जितने भी वो ट्रिकी के जो सामान थे, वो दिन के बेड, रात के बेड, उसके फेवरेट गद्दे, तकिए, रबर्स बैंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, जितने सारे थे वो सब उसको लाने लग गए। आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इतने सारे स्टफ से मेरा कार क्या हो सकता है, भर जाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो मैंने अपने कार को स्टार्ट कर दिया, मैं ड्राइव करने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद द डिस्पेयरिंग क्राई दे थ्रू आर्मी ऑन आर्मफुल ऑफ द लिटिल स्कोट थ्रू द विंडो। जब मैं मूव करने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो मिसेस पम्फ्रे जल्दी से आई और वो अपने हाथों पे रखी हुई थी बहुत सारे कपड़े, उसे जल्दी से विंडो से वो थ्रो कर दी, उसे फेंक दी अंदर। आई टुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन अ टीयर। मैंने अपने मिरर से जब पीछे देखा, बिफोर टर्न होने से पहले, तो देखा सारे लोगों की आंखों में क्या थे, आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द pathetic little and was gasping on the seat by my side। अब मैं रास्ते में मैंने उसे, वो जो जानवर था वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा था, हाँफ रहा था मेरी जस्ट बगल में बैठकर। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी वाज अ वेरेव अफॉर्ड द बैग ऑफ फेल पुअर ओल्ड लेड, आई सेड। जब मैं उसके हेड पर बहुत थपथपाया तो ट्रिकी भी एज अ ब्रेव, वो बहुत ब्रेव दिखाते हुए अपनी पूंछ को हिलाता है। द पुअर ओल्ड लेड, बेचारे पुअर्स, आई सेड। You haven't kicks in you, but I think I know the cure of you। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। At the surgery, the household dogs surged around me। सर्जरी के समय जो कितने भी जो कुत्ते थे सब मेरे आसपास क्या करने लगे, सर्च करने लगे। Tricky looked down at the nosy pack with the dull eyes and when put down ले मेंशन ऑन द कारपेट। ट्रिकी क्या करने लगा, वो उससे सारे जो आवाज़ आ रहे थे बहुत जोर जोर से, उसे देखने लग गया अपने बहुत डल आइसे से जब उसे नीचे रखा गया कारपेट पे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। कुछ समय तक सारे कुत्ते उसके आगे पीछे घूमे, बहुत देर तक कुछ सेकंड के घूमने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि ये, उन्हें डिसाइड कर लिया कि अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो लोग क्या करने लगे, इसे इग्नोर कर दिए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept। मैं उसके लिए एक बहुत ही लूज और गर्म बेड बनाया दूसरे डॉग जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे। For 2 days I kept an eye on him। मैं 2 दिनों से उस पर नज़र रख रहा था। Giving him no food but the plenty of water। मैं उसे कुछ भी खाने नहीं दे रहा था सिवाय थोड़ा से पानी के दे रहा था। At the end of the second day, he had started to show some interest in the surrounding, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs इन द आर्ट। मैं जब 2 दिन खत्म हो गया तो मैंने देखा कि वो क्या करने लगा, कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने सराउंडिंग, अपने चारों ओर। जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो वो और भी कुत्ते के जैसा, जो कुत्ते थे यार्ड्स के, वो उसके जैसा वो भी क्या करने लगा, चिल्लाने लगा और आवाज़ निकालने लगा। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा ओपन किया, द ट्रिकी ट्रॉट आउट एंड ही इमिडिएटली इनकम बाय द जो। जब मैं दरवाज़ा ओपन किया तो ट्रिकी उसमें से निकला और उसके निकलते ही तुरंत एक जॉ था जो ग्रे हाउंड का डॉग था, जो जिसका नाम था जो। वो क्या करने लगा, उसको जल्दी से घेर लिया एंड हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों ने। आफ्टर ट्रॉलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे चारों तरफ घूमने उसके चारों तरफ घूमे और उसको समय तक इंस्पेक्ट करने के बाद द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन्स। और उसको सारे कुत्ते कहाँ चले गए, गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलो देम, ट्रिकी भी उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगे। रॉलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट, वो धीरे धीरे चलने लगे क्योंकि इसका बहुत सारा फैट था, वो बहुत मोटा था। लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, दूसरे दिन जब मैं खाना खिलाने के समय पे पहुंचा,
देर वॉज आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बॉल्स। मैं देखा कि वो जो ट्रिस्टन था, वो जो खाने खिलाने वाला होगा ट्रिस्टन, वो क्या कर रहा है, सारे के बॉल्स में खाने को स्लॉप कर रहा है। देर वॉज द यूजल एंड लॉन्ग रॉक्स फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग्स। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही वॉज फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लिएबल टू हैव सम कंपटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील्स। देर वॉज यूजेबल हॉट हॉल ड्रेसिंग। फिर क्या हो गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस फैल गया, बहुत सारे कुत्ते का झुंड था, जिसके कारण वो लोग जब खाने लगे तो बहुत स्पीड में तो आवाज़ आने लगा, साउंड होने लगा। और सारा कुत्ता ये जानता था कि अगर वो धीरे धीरे खाएगा तो जो दूसरे कंपटीशन के कुत्ते हैं वो जल्दी खा करके उसके जो लास्ट पार्ट ऑफ द मील है वो उसको भी, वो जो बचा हुआ है उसका वो भी क्या कर जाएगा, खा जाएगा। तो इस फिगर में ये क्या है, मिस्टर हैडवर्ड पीछे से देख रहे हैं, सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। वेन दे हैड फिनिश, जब वो खाना खत्म कर लिए, ट्रिकी लुक्ड एट द वॉक एंड राउंड द शाइनिंग वॉल। ट्रिकी क्या किया, वहाँ पे वॉक किया और वो चला गया, वो देखा शाइनिंग वॉल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। क्योंकि उसे खाना नहीं दिया गया था, तो जो सारे लोगों के जो कुत्ते के जो बॉल्स थे वो पूरा शाइनिंग चमक रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरा चाट के खाया था। तो ट्रिकी उसी में से कुछ एक दो बॉल्स को क्या कर लिया, उसको चाट लिया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड इट। दूसरे दिन से उसे भी खाना दिया जाने लगा, एक्स्ट्रा बॉल देने लगा। तो वो बहुत मिस्टर जो हैरियोट था वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो देखा कि वो भी क्या कर रहा है, वो भी जो ट्रिकी है और भी कुत्तों के जैसा धक्का मुक्की करके वो भी अपने खाने को लेने लग रहा है। फ्रॉम देम ऑन हिम हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन से उसका जो प्रगति था वो बहुत तेजी होने लगा, वो प्रोग्रेस करने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल द डे ही हैड रन अबाउट द डॉग्स ज्वाइनिंग इन दिस फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। हियर उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, बस वो क्या करता था, दिन भर अपनी वो कुत्ते के आगे पीछे दौड़ते रहता था और उसके साथ ज्वाइन करता था, उसके साथ फाइट करता था। ही डिस्कवर द जॉय ऑफ विंग बॉल्स ओवर ट्रम्प्स ऑन द स्क्वाड एवरी फ्यू मिनट्स। वो डिस्कवर, उसे समझ आ गया कि उसकी जो खुशी है वो कहाँ से मिलती है, वो सारे कुत्ते के साथ टकराने में, उसके साथ चलने में, उसके साथ मसलने में, ये सब करने में उसको बहुत ज़्यादा, कुछ मिनट एवरी मिनट्स पे जब वो ये सब करता था ना तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। ही बिकम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलैकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द स्विगी क्रू fighting like a tigers on his chairs at the meal times and hunting rats in the old hen house at the night। वो क्या करने लगा, ही बिकम, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया उस गैंग के मेंबर में। और फिर वो अनलाइकली वो क्या था, एक बहुत ज़्यादा सिल्की ऑब्जेक्ट था, क्योंकि उसका जो बॉडी था वो बहुत सिल्की था, वो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया था, इसलिए उसका बॉडी पूरा सिल्की था। लेकिन और जो बाकी कुत्ते थे उसके कैसे थे, मोटे मोटे बाल थे। और वो क्या करता था, फाइटिंग विद द टाइगर, वो टाइगर के जैसा लड़ाई करता था हंटिंग मिल टाइम के समय। और रात को चूहे का वो हंटिंग करने के लिए जाता था हेन हाउस में। ही हैड नेवर हैड अ सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसने कभी ऐसा टाइम कभी अपने लाइफ में नहीं बिताया था। ऑल दैट वाइल मिस्टर पम्फ्री कवर एनेक्सली इन द बैकग्राउंड। पूरे उसके बाद जो अलग जो पैम्फ्री थी वो भी क्या कर रही थी, वो मंडरा रही थी पूरे उसके बैकग्राउंड में। उसके अलावा जो वो मिसेस फम्प्री थी वो भी क्या कर रही थी, बैकग्राउंड में मंडरा दे रही थी, क्योंकि उसके 14 दिन से वो भी उसका कुत्ता उससे काफ़ी दूर था। रिंगिंग अ डजन ऑफ टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। वो दिन भर में काफ़ी डजन फ़ोन करती थी सिर्फ न्यूज़ जानने के लिए। I dodged the questions about the whether his cousins wears being turned regularly or his correct coat wants according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. मैं उसके जो बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, जैसे कि उसके बेडशीट, उसके जो गद्दे बदले या नहीं, उसके कोट चेंज हुए नहीं वेदर के अकॉर्डिंग, वो सारे को इग्नोर करके बस उसे ये बताता था कि जो आपका जो लिटिल फेलो है वो अब खतरे से बाहर है। अब वो क्या कर रहा है, रिकॉब्लेसिंग रैपिडली, अब वो रिकवर कर रहा है। कॉब्लेसिंग मीन्स रिकवर कर रहा है बहुत तेज़ी से। द वर्ड कॉब्लेसिंग सीम्स टू बी द समथिंग्स मिस्टर पम्फ्रे। जो वर्ड कॉब्लेसिंग था वो पम्फ्री को सुनकर कुछ वो बहुत उसने कुछ लगा कि सी स्टार्टेड टू ब्रिंग्स राउंड फ्रेश एग। वो क्या करने लगी, उसके लिए अंडा भिजवाने लग गए। 2 डजन एट द टाइम। एक बार में वो 2 दर्जन अंडा भिजवाती थी। टू बिल्ड अप द ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि उसका ट्रिकी का क्या हो सके, स्ट्रेंथ बढ़ सके। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each of the breakfast. But when the bottles of wines began to arrive,
The real possibility of situation began to the dawn in the household. जब वो उसके लिए वो अंडे भिजवा रही थी तो वो क्या होने लगा, वो उसके पार्टनर जो मिस्टर हैरियोट थे और उसके पार्टनर क्या करने लगे, डेली दो अंडे ब्रेकफास्ट में खाने लग गए। और फिर जब वो बोटल्स ऑफ वाइन भी भिजवाने लग गई तब तो उसका क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा, अब उसको बहुत ज़्यादा मज़े आने लग गए कि वो लोग को खाने के साथ साथ बोटल ऑफ वाइन्स भी मिल रहे हैं। और इट वॉज इनरिच द ट्रिकी ब्लड, और जो वाइन आ रहे थे वो वाइन भेज रही थी ताकि वो इसलिए भेज रही थी ताकि वो कुत्ते के जो ब्लड है उसको क्या कर सके, वो इनरिच कर सके। लंच बिकम सेरेमनियल ओकेजन्स विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द टाइम। जो उसके जो लंच हो गए थे मिस्टर हैरियोट और उसके पार्टनर के, वो बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा ओकेजन के जैसा, पार्टी के जैसा हो गए थे कि दिन में 2 ग्लास वाइन, फिर कुछ समय खाने के समय वाइन, जिससे उसका क्या हो गया था, खाना बहुत ही ओकेजन हो गया था, पार्टी के जैसा। We could hardly believe it when the brandy come to put up finally edges. अब वो लोग को ब्रांडी आने लग गया क्योंकि अब वो तो बहुत रिच थी, तो ब्रांडी एक अल्कोहल होता है वो भी, तो वो लोग अब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए कि वो जो मिसेस पैम्परी थी वो ट्रिकी के लिए ब्रांडी भिजवाने लग गई। फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्प्राइट वॉज रोल्ड राउंड इन हेल्ड एंड रिवेल्ड ड्रंकली। अब कुछ रातों से अब वो लोग क्या करने लगे, वो जो फाइन स्प्रिट है वो लोग क्या करने लगे कि वो ब्रांडी पीने लगे सिप सिप करके, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा आता है तो वो थोड़ा थोड़ा सब लोग पीने लगे। They were the day of deep contents, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the middle wine, and the finished luxurious round in the fire with the brandy. अब वो लोगों का दिन क्या होने लग गया था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होने लग गया था। वो लोग दिन भर में 2 एक्स्ट्रा अंडे खा रहे थे, क्योंकि पहले वो लोग एक अंडे खा रहे थे, जब वो ट्रिकी आ गया था तब से वो 2 अंडे खाने लग गए थे। उसके बाद से वो बीच में वाइन पी रहे थे, फिर रात को फायर आग जलाने के पास बैठ करके ब्रांडी भी पी रहे थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट। वो लोग चाहते थे कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के जैसा रख ले। बट आई न्यू मिसेस पम्परी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to the phone and tell her that little dogs had recovered and was awaiting collection. पर वो जानते थे कि पम्परी भी है क्या बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, 14 से वो भी बहुत सफ़र कर रही है, क्योंकि वो से भी दूर है वो उसका डॉगी ट्रिकी। इसलिए जब 14 दिन हो गया तो वो उसे फ़ोन लगा कर बोलते हैं कि अब आपका डॉगी क्या हो गया, रिकवर हो गया, और वो वेट कर रहा है कि अब कब आकर उसे आप ले जाएं। Within a minute, about 30 feet of the gleaming black metal drew up the outside the surgery. कुछ ही मिनट्स में एक 30 फीट का एक ग्रीमिंग ब्लैक कलर मेटल का एक कार उसके बाहर, उसके सर्जरी के बाहर आके रुका। The chauffeurs opened the door and I could just make out the figure of the Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. फिर जो ड्राइवर करते हैं वो क्या करते हैं, डोर को ओपन करते हैं और उसमें से वो देखते हैं कि मिसेस पम्परी बहुत खोई हुई है, अंदर बैठी हुई है और वो बहुत खोई हुई है। हर हैंड वेर टाइटली क्लैप्स्ड इन द फ्रंट ऑफ हर, और उसके जो हाथ है वो एक दूसरे को पकड़ी हुई है। हर लिप्स ट्रिम्पल, और उसके जो लिप्स थे वो बहुत ट्रिम्पल थे, मतलब लड़खड़ा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियोट, डोंट डू टेल मी द ट्रूथ, इज सी रियली बेटर? वो पूछती, ओ मिस्टर हैरियोट, क्या आप मुझे सच बताइए, क्या वो सच्ची में ठीक हो गया है? यस ही फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट ऑफ द कार। हाँ वो ठीक हो गया, अब आपको ज़रूरत नहीं है कार से निकलने की। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं वॉक किया और गार्डन के हाउस में और गार्डन की तरफ गया। आई मास ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग्स राउंड एंड द लॉन्स इन देयर मिस्ट। बहुत सारे जो डॉग थे उसके चारों तरफ क्या करने लगे, घूमने लग गए, उसके लॉन की तरफ घूमने लगे उसके बीच में। एंड ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग, कान को हिला रहे थे, टेल को हिला रहे थे। और वाज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ द टिकी, और वो गोल्डन फिगर्स टिकी के पास गए। इन द 2 week ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इन द लेथी हार्ट मसल्स एनिमल्स, ही वाज कीपिंग अप वेल विथ हिज पैक। वो 2 वीक में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, उसके जो वो बहुत पतला हो गया था और उसके जो मसल्स हो गए थे वो टाइट हो गए थे, और वो ही वाज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो बहुत पैक के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग और द ग्रेट बॉन्ड, और वो काफ़ी स्ट्रेच करने लगा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट क्रॉसिंग द ग्राउंड, और उसके जो चेस्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहे थे। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस,
मैं उसे अपने घर के जो गलियारे होते उसके पास से उसको आगे दरवाजे घर के आगे लेके आया. द चेयरफुल वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर्स ओपन एंड व्हेन ट्रिकी वाज हिज mistress he took off from my arms in the tremendous sleep and sailed into the मिस्टर पम्फ्री. वो जो ड्राइवर था वो अभी भी कार को होल्ड किए हुए था. फिर जब वो मिस्ट्रेस को देखता है ट्रिकी, वो मेरे हाथ से उतर कर वो जल्दी से जाकर के वो बहुत ही जल्दी से जाकर के मिसेस पम्फ्री के गोद में जाके बैठ जाता है. सी गेव ए स्टार्टर्स ओह. वो इसे देखती है तो वो सरप्राइज होकर बोलती है ओह. एंड देन ही हैड डिफेंड हर सेल्फ एज अ स्वार्म्ड ओवर हर licking हर फेस एंड वॉकिंग. फिर वो अपने आप को बचाती है क्योंकि वो जो ट्रिकी था वो क्या करता है, बहुत समय बाद उससे मिल रहा था तो उसके क्या करने लगा, चाटने लग गया, उसके बाल के साथ खेलने लग गया, वो उसके फेस के साथ खेलने लगा और भौंकने लग गया. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई फेल्ड द चॉपर्स टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉय कजन्स कोट एंड वॉज नॉन ऑफ दिस हैड बीन यूज्ड. इसके एक्साइटमेंट को देखकर मैंने ड्राइवर को बोला कि जाकर के सारे बैग्स, बेड्स और टॉय और कजन्स कोट ले लो, जाकर के ले आओ क्योंकि उसका कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे. As the car moved, Mrs. Pumphrey leaned out the window and tears shone in her eyes. Her lips trembled. जैसे ही कार आगे बढ़ा तो मिसेस पंफ्री खिड़की से बाहर निकल कर देखती है और वो उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके लिप्स अभी भी क्या कर रहे थे, थरथरा रहे थे. ओ मिस्टर हैरियोट, वो बोलती है ओ मिस्टर हैरियोट, सी क्राइड, वो रोई. हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ द ट्रम्प ऑफ द सर्जरी. मैं आपको कैसे थैंक यू करूँ, ये एक क्या है, इलाज की क्या है, ट्रिम्प ऑफ द सर्जरी, इलाज की जीत हो गई है. इस वर्ड जो चैप्टर्स का नाम है वो यहाँ पे लास्ट में आता है. दिस इज, वो बोलती है दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी. एंड इस चैप्टर के राइटर थे जेम्स हैरियोट. थैंक यू.